नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट खूबसूरत आत्मा में। मैं हूं संजय और आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका। आज हम आपको सुनाएंगे अरविंद की कहानी, जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अरविंद हमारे गांव का एक साहसी युवक था, पढ़ा लिखा, आधुनिक विचारों वाला। वो हमेशा कहता था कि भूत प्रेत बस अंधविश्वास है और डरने वालों की कल्पना का परिणाम है। लेकिन गांव के बाहर वाले पुराने रास्ते के बारे में सब कुछ जानते थे। वहाँ एक खूबसूरत लड़की की आत्मा की कहानियाँ थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि लोग क्या कहते थे उस रास्ते के बारे में? हाँ, कहा जाता था कि वहाँ एक खूबसूरत लड़की की आत्मा राहगीरों को रास्ता दिखाती है। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, नंगे पैर। कई लोगों ने उसे देखा था और जो भी देखते वे कभी वापस उस रास्ते पर नहीं जाते। अरविंद के दोस्तों ने उसे कई बार समझाया था कि वो उस रास्ते से ना जाए, खासकर रात में। लेकिन अरविंद हमेशा हंसकर टाल देता था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, वो कहता और सबका मजाक उड़ाता। उसकी दृढ़ता उसके विनाश का कारण बनी। उस रात क्या हुआ था जब अरविंद उस रास्ते से गुजरा था? उस दिन शाम को हल्की बारिश हुई थी। पूरे गांव के बाहर वाले रास्ते पर धुंध छा गई थी। अरविंद शहर से अपने दोस्त के यहाँ से लौट रहा था। देर हो चुकी थी और वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था। और उसने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। हाँ, उसने सोचा कि वो पुराने रास्ते से जाएगा जो गांव के जंगल से होकर गुजरता है। वो रास्ता सुनसान था, लेकिन उससे समय बचता। जैसे ही उसने उस सुनसान मोड़ पर बाइक मोड़ी, उसकी हेडलाइट की रोशनी में एक लड़की दिखाई दी। उस लड़की का वर्णन कैसा था? सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, नंगे पैर। और अरविंद के शब्दों में, चेहरा इतना खूबसूरत कि वो पल भर के लिए ठहर गया। लड़की ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? और अरविंद ने क्या किया? उसने उसे बैठाया। हाँ, बिना सोचे समझे उसने हाँ कह दिया। लड़की उसकी बाइक पर पीछे बैठ गई। अरविंद महसूस कर रहा था कि लड़की का शरीर बहुत ठंडा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये मौसम के कारण हो। फिर क्या हुआ? कुछ दूर जाने के बाद अचानक ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी सड़ांध फैल गई। अरविंद को कुछ अजीब लगा। उसने पलटकर देखा, लड़की गायब थी। गायब? वो कहाँ चली गई? घबराकर उसने बाइक रोकी। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट की रोशनी थी। तभी पीछे से वही मीठी आवाज आई, इतनी जल्दी छोड़कर जा रहे हो? ओह माय गॉड! और जब अरविंद ने मुड़कर देखा तो इस बार वो लड़की हवा में तैर रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे की जगह अब सड़ा हुआ खोपड़ी था, आंखों की जगह काले गड्ढे और मुंह से खून टपक रहा था। अरविंद की चीख निकल गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अरविंद ने क्या किया? अरविंद चीखते हुए भागने लगा, अपनी बाइक वहीं छोड़कर। लेकिन जितना वो भागता, रास्ता वहीं का वहीं घूमकर उसी मोड़ पर आ जाता, जैसे वो किसी चक्रव्यूह में फंस गया हो। वो निकल नहीं पा रहा था? नहीं, अब चारों तरफ सिर्फ धुंध और वही आत्मा थी। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने कहा था भूत नहीं होते, अब यकीन आया? उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजो थी। और फिर अरविंद का क्या हुआ? अगले दिन सुबह जब अरविंद घर नहीं पहुंचा, तो उसके परिवार ने गांव वालों के साथ उसकी तलाश शुरू की। उन्हें उस पुराने रास्ते पर अरविंद की बाइक तो मिली, पर वो खुद कभी नहीं मिला। ये सुनकर तो मेरे अंदर एक अजीब सा डर समा गया है। क्या ये कहानी सच है? गांव वाले आज भी कहते हैं कि वो आत्मा अभी भी वहाँ है। और जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है, अगर कोई लड़की सवारी मांगे तो बस पीछे मत देखना, कभी नहीं। कितनी डरावनी कहानी है। मुझे तो अब अकेले उस तरह के किसी भी रास्ते पर जाने में डर लगेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अंधविश्वास नहीं, लेकिन सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। कई बार लोक मान्यताओं के पीछे कुछ सच्चाई छिपी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो श्रोताओं, आज हमने आपको सुनाई खूबसूरत आत्मा की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनुभव या कहानी है तो हमें जरूर बताएं। और याद रखें, अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और रोमांचक और डरावनी कहानी। तब तक के लिए संभल कर रहिए और सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट खूबसूरत आत्मा। धन्यवाद श्रोताओं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।